सबसे पहले है हमारा फ्लो चार्ट ऑफ रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन। जो हमारी ऑक्सीजन होता है जो ऑक्सीजन होता है वो हमारे सबसे पहले कहा जाता है नेज़ल कैविटी में जाता है। नेज़ल कैविटी जो हमारी नोज़ में खाली जगह होती है, कैविटी का मतलब होता है कि किसी भी जगह पे जो हमारी खाली स्पेसेस होते हैं तो उसको हम कैविटी बोलते हैं। तो जो हमारी जो एयर होती है वो ऑक्सीजन के रूप में कहा जाती है, हमारी नेज़ल कैविटी में जाती है। नेज़ल कैविटी के बाद वो कहा जाती है, नेज़ल कैविटी में क्या होता है, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर होता है। दूसरा क्या होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। फिल्ट्रेशन ऑफ एयर इस वजह से होता है, जो हमारी नेज़ल कैविटी होती है उसके अंदर एक नेज़ल हेयर होती है। आपने देखा होगा नाक में बाल पाए जाते हैं, उसमें भी उसका काम क्या होता है, जो हमारी नेज़ल हेयर्स होती हैं उसका काम क्या होता है, वो जो हमारे अंदर एयर जाती है, ऑक्सीजन जो हमारे अंदर एयर जाता है उसको क्या करती है, फिल्टर करती है और जो हमारे ऑक्सीजन के साथ साथ जो एयर के साथ साथ डस्ट जाते हैं ना, उसको ट्रैप कर लेती है वहीं पे। नेजल हेयर का काम होता है फिल्टर द एयर। अब नेक्स्ट है हमारा फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है, जब नेजल हेयर होती है, हमारी नेजल हेयर से जब एयर जाती है तो नीचे जहाँ पे रुकती है, यानी जो ये वाला एरिया है, ये क्या है, हमारा फेरिंग्स फेरिंग्स है। फेरिंग्स क्या होता है, यहीं से हमारी जो एयर होती है वो भी अंदर जाती है, और जो हमारा फूड होता है वो भी हमारा इसी रास्ते से अंदर जाता है। तो जो फेरिंग्स होता है भी कॉमन पाथवे होता है फूड और एयर का, दोनों का। तो हमारी एयर कहाँ जाएगी, फेरिंग्स में जाएगी। फेरिंग्स के बाद हमारी जो एयर होती है वो कहाँ जाती है, लैरिंग्स में। लैरिंग्स क्या होता है, लैरिंग्स हमारा वॉइस बॉक्स होता है, ठीक है। ये क्या करता है, वॉइस का प्रोडक्शन करता है, लैरिंग्स। तो लैरिंग्स में जाने के बाद जो हमारी एयर होती है वो कहाँ जाती है, सब फिर जाती है हमारी ट्रैकिया में। ट्रैकिया क्या है, ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा है, मेन है, जो कि लंग्स तक लेके जाता है एयर को। फिर जो हमारी ट्रैकिया है, ट्रैकिया से होते हुए यहाँ से होते हुए कहाँ जाएगा, वो ब्रोंकाई में जाएगा। ये रही ब्रोंकाई, ये जो इधर साइड है और ये जो इधर साइड है, ये दोनों क्या है, इसको ब्रोंकाई बोलते हैं। जो हमारी ट्रैकिया होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाती है, तो उसे हम ब्रोंकाई कहते हैं। एयर फिर यहाँ तक रहती है, उसके बाद क्या करती है, जो एयर होता है वो कहाँ जाता है, फिर हमारा जो एयर होता है, आगे देखते हैं हम कहाँ जाएगा, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स क्या होता है, ब्रोंकाई आपने देखा कि जो ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। और जो हमारी ब्रोंक्यूल्स होती हैं वो जो हमारे यहाँ लंग्स के अंदर जाती हैं, जो ये आप देख रहे हैं, ये सब ब्रोंक्यूल्स हैं, ये जो डिवाइडेड हो गई हैं, ये सारी कई ब्रांचेस में बन गई हैं लंग्स के अंदर जाके। ये क्या करती है, जो एयर होता है उसको लंग्स के अंदर लेकर जाती हैं। ये हमारी ब्रोंक्यूल्स हो गई। इसी में प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, सेगमेंटल ब्रोंक्यूल्स और टर्शरी ब्रोंक्यूल्स होती हैं। इन सभी में ये सारी ब्रोंक्यूल्स हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा क्या है, एल्वोलॉय। एल्वोलॉय क्या होता है, सबसे मेन काम होता है इसका एल्वोलॉय का। एल्वोलॉय क्या करता है, ये क्या करता है, जो हमारा जो एयर होती है उसमें क्या करता है, वो ऑक्सीजन, वो जो एयर होती है उससे ऑक्सीजन करता है, मतलब जो गैस एक्सचेंज करता है। सबसे काम इसका मेन होता है गैस एक्सचेंज, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेकर ऊपर की ओर ले जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड हम जब छोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और ऑक्सीजन को ये इसका प्रोडक्शन करता है, ऑक्सीजन का मेन काम है इसका गैस एक्सचेंज। CO2 को बाहर ले जाना, O2 को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है ये। फिर है हमारा ये ऑक्सीजन टू टिश्यू। एल्वोलॉय की क्या करता है, वो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी तक, पूरे हर बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उनके टिश्यू तक पहुंचाता है, हर एक ऑर्गन में और सेल्स में, ठीक है। और नीचे जो ये लगा हुआ है ये क्या है, डायफ्राम। आपको ये बताते हैं डायफ्राम क्या होता है। डायफ्राम होता है, डायफ्राम क्या करता है, पार्टीशन करता है, यानी जो हमारी ये कैविटी है, ये जो हिस्सा है ये क्या है, हमारी चेस्ट कैविटी है, यहाँ तक ये हमारी क्या है, चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी और उससे नीचे का हिस्सा जो होता है वो होता है एब्डोमेन कैविटी। तो उनको सेपरेट करने के लिए ये डायफ्राम लगाया गया है, ताकि नीचे ऊपर के ऑर्गन्स नीचे ना जाए। इस टाइप से इसे यहाँ पे लगाया गया है। नीचे एब्डोमेन कैविटी होती है, इसको हम
ऊपर की कैविटी को हम थोरेसिक कैविटी और चेस्ट कैविटी के नाम से जानते हैं। तो इसी तरीके से हमारी रेस्पिरेशन जो होता है उसकी प्रक्रिया संपूर्ण होती है। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।